1929 ये साल भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। अब तक लोग अंग्रेज़ों से कुछ अधिकार मांग रहे थे, लेकिन 1929 में पहली बार पूरे देश ने एक आवाज़ में कहा, अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 1928 की एक घटना के असर से, जब साइमन कमीशन भारत आया था। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और इसी वजह से पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। हर जगह एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक। इसी विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत ने पूरे देश में गुस्सा भर दिया। अब लोगों का विश्वास अंग्रेज सरकार से उठ चुका था। 1929 आते आते ये गुस्सा एक बड़े आंदोलन में बदलने लगा। देश के युवा, नेता और आम जनता सभी अब सिर्फ सुधार नहीं बल्कि आज़ादी चाहते थे। इसी माहौल में दिसंबर 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ऐतिहासिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। यहीं लिया गया वो फैसला जिसने भारत की आज़ादी की दिशा बदल दी। कांग्रेस ने घोषणा की कि अब भारत डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहता, यानी अंग्रेज़ों के अधीन रहकर कुछ अधिकार नहीं चाहिए। अब भारत चाहता है पूर्ण स्वराज, यानी पूरी आज़ादी। ये पहली बार था जब इतनी साफ और ज़ोरदार तरीके से कहा गया कि भारत को पूरी तरह अंग्रेज़ों से मुक्त होना है। इस अधिवेशन में एक और बड़ा फैसला लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन लोगों ने कसम खाई कि वे अंग्रेज़ों की गुलामी को अब और नहीं सहेंगे। हर शहर, हर गांव में लोगों ने झंडा फहराया और आज़ादी का संकल्प लिया। यही तारीख आगे चलकर बहुत खास बन गई, क्योंकि 1950 में इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ। इसी समय दूसरी ओर क्रांतिकारी आंदोलन भी तेज हो रहा था। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेज सरकार को झकझोरने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अप्रैल 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, लेकिन उनका मकसद किसी को मारना नहीं था। उन्होंने जानबूझकर कम ताकत का बम इस्तेमाल किया ताकि किसी की जान न जाए। उनका असली उद्देश्य था अंग्रेज़ों को अपनी आवाज़ सुनाना। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, बल्कि वहीं रुककर खुद को गिरफ्तार करवा दिया। उन्होंने जोर से नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद। इस घटना ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी। लोग अब और ज़्यादा जोश में आ गए थे। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में एक और बड़ा आंदोलन शुरू किया, भूख हड़ताल। उनकी मांग थी कि भारतीय कैदियों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया जाए और उन्हें भी वही अधिकार मिले जो अंग्रेज कैदियों को मिलते हैं। यह हड़ताल धीरे धीरे पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। इस हड़ताल के दौरान जातिन दास ने 63 दिनों तक खाना नहीं खाया। उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शहादत ने पूरे देश को हिला दिया। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और हर किसी की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। 1929 में अंग्रेज सरकार ने इन सभी आंदोलनों को दबाने के लिए सख्ती और बढ़ा दी। जगह जगह गिरफ्तारियां होने लगी, प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार किए गए। लेकिन अब लोगों के अंदर का डर खत्म हो चुका था। वे जानते थे कि आज़ादी बिना संघर्ष के नहीं मिलेगी। इसी दौरान महात्मा गांधी भी एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने समझ लिया था कि अब समय आ गया है कि पूरे देश को एक साथ खड़ा किया जाए। वे एक ऐसे आंदोलन की योजना बना रहे थे जिसमें आम जनता भी बड़ी संख्या में हिस्सा ले सके। यही सोच आगे चलकर 1930 में नमक सत्याग्रह के रूप में सामने आई। 1929 का साल हमें ये सिखाता है कि जब एक देश के लोग एकजुट हो जाते हैं तो कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। यही वो साल था जब भारत ने साफ कर दिया कि अब आधी आज़ादी नहीं, पूरी आज़ादी चाहिए। नेता हो या आम जनता, हर कोई इस लड़ाई में शामिल हो चुका था। 1929 ने भारत की आज़ादी की नींव को और मजबूत कर दिया और आने वाले सालों के लिए रास्ता साफ कर दिया। अगर आप 1930 की कहानी जानना चाहते हैं, जहां से असली आंदोलन और तेज होता है, तो कमेंट और लाइक जरूर करें।